हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK एग्ज़ाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक, जिसमें मैं आपको मिश्र धातु व उनके घटकों को बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिश्र धातु, तो क्या है ये मिश्र धातु और क्या होती है इसकी डेफिनेशन? तो आप कैसे बोलेंगे? आइए मेरे साथ। ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ? ऐसे पदार्थ जो अनेक धातुओं से मिलकर बनते हों। कैसे? अनेक धातुओं से, मतलब एक नहीं बहुत सारी धातुओं से मिलकर बनते हों, उनको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। बस ये थी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। तो आइए मिश्र धातु की ओर। जर्मन सिल्वर, इसका मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिख रखा है। क्या? जर्मनी में नेताजी, यानी कि जर्मनी में नेताजी। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नी से क्या हो जाएगा आपका? निकिल। नी से क्या हो जाएगा आपका? निकिल हो जाएगा। निकिल का जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, वो क्या होता है? Ni होता है। हम क्या लिखते हैं इसको? Ni लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंपल में इसको हम Ni लिखते हैं। ता से क्या बनेगा आपका? तांबा। क्या बनेगा? तांबा। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Cu होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? Cu। जी से क्या बनेगा आपका? जिंक। क्या बनेगा? जिंक। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn होता है। अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो सीखते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बना है। तो आपको क्या बोलना है? आप बता सकते हो देखकर कि निकिल, तांबा और जिंक, यानी कि जर्मन सिल्वर 3 धातुओं से मिलकर बना है। कितनी? 3 धातुओं से मिलकर बना है। वो 3 धातुएं कौन सी हैं? निकिल, कॉपर, जिंक, यानी 3 धातुओं से मिलकर बना है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, जिसको इस तरीके से पूछते हैं। आपसे पूछ सकता है क्या कि जर्मन सिल्वर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? आप उसका यूज डेली अपने घर पे करते होंगे। किस में? बर्तन बनाने में। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका जो यूज़ करते हैं बर्तन बनाने पर। और आप कहाँ करते हैं? बर्तन में खाना खाकर, यानी उसमें खाना परोस कर, खाना जब हम खाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? बर्तन का। और ये जर्मन सिल्वर का यूज़ किस में होता है? बर्तन बनाने में। तो इसका जो सिंपल सा यूज है यूज, यानी कि बर्तन बनाने में। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में इसका यूज हम करते हैं। आइए अगले पॉइंट पर। पीतल। क्या? पीतल शब्द, पीतल से पिताजी, आपने बचपन में पढ़ा होगा। पिताजी, पिताजी सुना भी होगा। पिताजी कहाँ जा रहे हो? पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? बता दो, हमें भी लेके साथ चलो ना। ऐसे करके हम सभी लोग ऐसे बोलते थे। तो पिताजी क्या हो जाएगा? पी से पीतल। इस पी से क्या हो जाएगा? पीतल, ये जो रहा पीतल। और ता से क्या हो जाएगा? तांबा। और जी से क्या हो जाएगा? जिंक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पीतल, यहाँ पर लिख लेते हैं पीतल। ये 3 डॉट यानी 3 एरो हमने क्यों लगाए हैं? ताकि पीतल, गुंज मेटल और डच मेटल, इन तीनों के लिए आपको ये पिताजी वर्ड ही याद रखना है, तीनों के लिए। और सेम प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, यानी कि पीतल। ता से क्या हो जाएगा? तांबा। जी से क्या हो जाएगा? जिंक। तो अब मैं इसके लिखता हूँ सिर्फ प्रतीक, यानी कि कॉपर प्लस जिंक। Cu को मैंने लिख रखा है तांबा, Zn को मैंने लिख रखा है जिंक। तो हिंदी तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार पीतल, आप बोलेंगे कि ये जो पीतल शब्द है इसका प्रतीक क्या है? तो प्यारे साथियों, पीतल शब्द का प्रतीक चिन्ह कोई निश्चित नहीं है। इसको निश्चित नहीं किया गया। क्यों निश्चित नहीं है? उसका भी रीज़न पता होना ज़रूरी है।
इसलिए निश्चित नहीं है। ये जो पीतल शब्द है ये कॉपर प्लस जिंक इन दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए इसका कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता है। ये दोनों की प्रॉपर्टी है पीतल, कॉपर प्लस जिंक की। तो आई होप इतना तो आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। गुंज मेटल, अच्छा जो आपका गुंज मेटल से पहले पीतल का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका भी जो हम यूज करते हैं ना, यूज यानी कि बर्तन बनाने में इसका जो यूज हम करते हैं ना, सेम बर्तन बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट गुंज मेटल, गुंज मेटल किन धातुओं से मिलकर बना है, यही तो आपसे पूछा जाएगा। तो ये गुंज मेटल हम यहाँ पर लिखते हैं, गुंज मेटल और आपका कौन सा, डज मेटल, डज मेटल ये किन धातुओं से मिलकर बने हैं, तो कॉपर प्लस जिंक और कॉपर प्लस जिंक। ठीक है प्यारे साथियों, ये दो धातुओं से मिलकर बने हैं, कॉपर प्लस जिंक, या आप इसको तांबा भी बोल सकते हैं। तो गुंज मेटल तांबा प्लस जिंक धातु से मिलकर बना है, और आपका डच मेटल कॉपर या तांबा प्लस जिंक धातु से मिलकर बना है। इसका यूज जो आपका ये है ना, क्या ये क्या है, गुंज मेटल, इसका यूज कहाँ करते हैं, बहुत ही सिंपल है, जहाज, जहाज यानी कि शिप, क्या बोलते हैं, शिप यानी कि जहाज बनाने में, जहाज के निर्माण में इस गुंज मेटल का यूज किया जाता है। कौन से बड़े बड़े शिप होते हैं जहाज जो समुद्र में तैरते हैं, उसको बनाने में इस गुंज मेटल का यूज किया जाता है। और ये गुंज मेटल कॉपर प्लस जिंक दो धातुओं से मिलकर बना है। डज मेटल, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सस्ते आभूषण बनाने में। कहाँ पर करते हैं, सस्ते आभूषण बनाने में, इसका यूज कहाँ करते हैं, सस्ते आभूषण बनाने में। ठीक है, सॉरी, सस्ते आभूषण बनाने में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो डच मेटल है दो धातुओं से मिलकर बना है, कॉपर प्लस जिंक। इसी प्रकार गन मेटल, इसका सिंपल सा वर्ड है क्या, ताज़ी टी। आप सुबह सुबह जब उठते हो तो चाय कैसे पीते हो, ताज़ी पीते हो या कल की बनी हुई रखी होती वो पीते हो, नहीं, आप ताज़ी पीते हो, फ्रेश चाय बनाकर पीते हो। तो ये आपको रूट वर्ड याद रखना है, ताज़ी टी। ठीक है प्यारे साथियों, तो ता से क्या हो जाएगा, तांबा, जी से जिंक, टी से क्या हो जाएगा आपका टिन। यानी कि गन मेटल कितनी, तीन धातुओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी, तांबा यानी कि Cu प्लस क्या हो जाएगा, जिंक यानी Zn प्लस टिन यानी कि Sn, क्या हो जाएगा, Sn, क्या हो जाएगा, Sn। टिन को मैंने लिख दिया Sn, जिंक ये लिखा है, कॉपर ये लिखा है। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको सारा कुछ यहीं से इसी वीडियो के माध्यम से याद हो जाए। सिर्फ फोकस कीजिए आप। तो इसका यूज कहाँ करते हैं सॉरी, आपसे पूछा जाएगा कि गन मेटल का यूज कहाँ पर करते हैं। तो इसका जो यूज हम करते हैं, यूज बहुत ही सिंपल है, यानी कि मूर्तियाँ, क्या, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, यानी मूर्तियाँ, बटन, या आप बोल सकते हो कि छोटी वस्तुओं को बनाने के लिए किसका, गन मेटल का यूज करते हैं। और ये तीन धातुओं से मिलकर बना है,
कॉपर जिंक प्लस टिन। आइए अगले पे, मोनेन मेटल, इसका जो रूट वर्ड है निका। कौन सा वाला निका? जैसे शादी में लोग कहते हैं ना निका कबूल है, हाँ जी कबूल है कबूल है, तभी उनकी शादी होती है, वही वाला निका। तो आपको भी ये निका शब्द याद रखना है। तो मोनेन मेटल किन धातुओं से मिलकर बना है? तो आपका हो जाएगा निकिल, नी से निकिल, का से कॉपर, यानी कि ये 2 धातुओं से मिलकर बना है। कितनी? 2 धातुओं से मिलकर बना है। इसका यूज कहाँ करते हैं? आपसे पूछा जाएगा इसका यूज, इसका यूज कहाँ करते हैं? तो रासायनिक संयंत्र में इसका यूज करते हैं। कहाँ पर करते हैं? रासायनिक संयंत्र, संयंत्र में इसका यूज करते हैं। तो ये थी आपकी एक शानदार ट्रिक जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, रोज मेटल सॉरी, इसकी जो ट्रिक है वो है बिस्टिस। बिस से क्या हो जाएगा? बिस्मत। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बिस्मत, यानी कि BI। क्या हो जाएगा? BI। क्या हो जाएगा? BI। इसका प्रतीक चिन्ह है BI। इसी प्रकार टी से क्या हो जाएगा? टिन। तो टिन तो मैंने पढ़ा रखा है आपको, टिन क्या हो जाएगा? SN। ये यहाँ पर लिखा है, टिन को हम क्या लिखते हैं? SN। इसी प्रकार यस यानी कि सीसा, सीसा को हम क्या लिखते हैं? PB यानी कि लेड। आप यहाँ लिख सकते हैं सीसा। इसका जो प्रतीक चिन्ह है PB, यानी कि इसको हम लेड भी बोलते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं? रोज मेटल का यूज कहाँ करते हैं? बहुत ही सिंपल है। जो आपके फ्यूज होते हैं ना, फ्यूज आपने देखे होंगे, स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका यूज करते हैं। हम कहाँ पर करते हैं? यूज यानी कि फ्यूज बनाने में, स्वचालित फ्यूज बनाने में या फ्यूज बनाने में इस रोज मेटल का हम यूज करते हैं। सिंपल सा वर्ड है बिस्टिस। बी से बिस्मत, टी से आपका हो जाएगा टिन, एस से हो जाएगा सीसा यानी PB। यानी कि जो रोज मेटल है वो 3 धातुओं से मिलकर बना है, बिस्मत, टिन और सीसा। इसका यूज फ्यूज बनाने में करते हैं। आगे रोल्ड गोल्ड, काय। काय वर्ड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? सॉरी, काय वर्ड आपको याद रखना है। तो का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कॉपर। ए से क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या? कॉपर प्लस Al। Al यानी एल्यूमिनियम। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, एल्यूमिनियम। इसका प्रतीक चिन्ह Al होता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज जो हम करते हैं वो करते हैं आभूषण बनाने में। कहाँ पर? आभूषण। सस्ते आभूषण नहीं, कौन से वाले आभूषण? थोड़े महंगे आभूषण हैं यहाँ पर। कौन से आभूषण? जैसे कि आपने देखा सुना होगा जो गोल्ड होता है यानी कि सोना, सोने की परत बहुत पतली होती है, तो वहाँ पर हम इस वाले यानी कि रोल्ड गोल्ड का यूज करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अब क्या है? ड्यूरेलुमिन और मैग्नेलियम, इन दोनों का जैसे कि इसके लिए सेम वर्ड रहता है। क्या है? काय, यानी कि Cu प्लस Al यानी कि एल्यूमिनियम। और मैग्नेलियम का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। इन दोनों का यूज कहाँ करते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो हवाई जहाज़ है ना, उसका ढांचा तैयार करने में किया जाता है, यानी कि हवाई जहाज़ का ढांचा तैयार करने में।
हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज का ढांचा, हवाई जहाज का ढांचा तैयार करने में, ठीक है। जो आपका ड्यूरेलुमिन और मैग्नीशियम किन धातुओं से मिलकर बना है, तो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम धातु से मिलकर बना है। इसका यूज करते हैं हवाई जहाज का ढांचा तैयार करने में। और इसके बाद लास्ट बचा है आपका टाका। इसका जो सिंपल सा वर्ड है सिटी, यानी कि सिटी से हो जाएगा सीसा, यानी कि पीबी। सीसा को हम क्या लिखते हैं, पीबी। ये हमने यहाँ पर लिखा है पीबी सीसा को। टी से क्या हो जाएगा, टिन, यानी कि SN, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, आपसे इसका यूज पूछा जाएगा। तो जोड़ों में टाका लगाने में, कहाँ पर, जोड़ों में टाका लगाने में। तो इसका जो यूज करते हैं हम ना, वो करते हैं जोड़ों में टाका लगाने में, जोड़ों में टाका लगाने में, लगाने में, कहाँ पर करते हैं, जोड़ों में टाका लगाने में। तो आई होप ये थी आपकी एक शानदार ट्रिक, जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्लो माध्यम से आपको पढ़ाया है, और आपको बहुत ही सरल रूप से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसका एक बार रिवीजन कर लेना। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।